कहानी बाबा श्याम की। खाटू श्याम और श्री कृष्ण की अद्भुत, भावपूर्ण और रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। उस समय श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया था। उसी समय एक और महान आत्मा इस संसार में थी, एक वीर, एक भक्त और एक दानी योद्धा, खाटू श्याम। खाटू श्याम जी का असली नाम तो बर्बरिक था। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। बचपन से ही बर्बरिक बहुत वीर और पराक्रमी थे। उनकी माता ने उन्हें हमेशा सिखाया, बेटा, हमेशा कमजोर का साथ देना वही सच्चा धर्म है। ये शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गई। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण यानी कि 3 तीर दिए। ये 3 तीर इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरे संसार को नष्ट कर सकते थे या फिर पल भर में किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उनके मन में एक ही बात थी, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। उनकी ये प्रतिज्ञा बहुत ही अनोखी थी, लेकिन यही आगे चलकर एक बड़ी समस्या बनने वाली थी। जब श्री कृष्ण को बर्बरिक के बारे में पता चला तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरिक युद्ध में उतरते तो वे बार बार हारने वाले पक्ष का साथ बदलते रहते और अंत में संसार नष्ट हो सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरिक हूँ और मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो पहले मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण की भेद से दिखाओ। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। वह बाण पल भर में पेड़ के हर पत्ते को छू आया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण वापस आकर उनके पैर के पास घूमने लगा, जिससे वे छुपे हुए पत्ते को भी ढूंढ रहा हो। श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जो चाहे मांग सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारे शीश चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरिक जरा से भी नहीं घबराए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक विनती की कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरिक ने अपना सिर दान कर दिया और श्री कृष्ण ने उस सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। पूरा महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत गए। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद होने लगा कि जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब से कृष्ण ने कहा, चलो उस वीर से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा। जब बर्बरिक से सिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही शक्ति देखी, श्री कृष्ण की। सभी योद्धा केवल उनके हाथों की कठपुतली थे। असली विजेता वही है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो रह गए। बर्बरिक की भक्ति, त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी से बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी जीवित हैं। आस्था उनके लाखों भक्तों के अंदर। इसलिए लोग कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा।